Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start our third lecture of science grade 4. Unit is 8 and the topic is heat. What is heat? Heat is a form of energy. Heat किसकी किस्म है? एनर्जी की एक किस्म है. The main source of heat is sun. और हीट हमें कहाँ से हासिल हो रहा है? सन से भी मिलता है. तो मेन सोर्स जो है हीट का वो क्या है? सन. नाउ मूव टुवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक फॉर रीडिंग. यूनिट नंबर 8 हीट. हीट मीन्स गर्माइश. How would you describe what you feel when you touch a hot cup of tea or an ice cube wrapped in a piece of paper towel? आप बताएं आप कैसा महसूस करेंगे जब आप एक गर्म चाय की प्याली को टच करेंगे, छुएंगे, या फिर आप एक बर्फ़ के टुकड़ा जो कि एक टॉवल में या पेपर में लिपटा हुआ है, तो आपको क्या महसूस होगा? You would probably use words like hot and cold or temperature and heat to describe it. तो स्टूडेंट्स आप दो वर्ड्स यूज़ करेंगे. अगर चीज़ गर्म होगी तो आप कहेंगे ये बहुत गर्म है, या चीज़ ठंडी होगी तो आप क्या कहेंगे ये बहुत ठंडा है. आप यही दो वर्ड्स यूज़ करेंगे, या तो आप बोलेंगे बहुत गर्म है या तो आप बोलेंगे बहुत ठंडा है. तो ये दो चीज़ें किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, किसको बता रही हैं? टेम्परेचर और हीट को. सम पीपल थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर मीन द सेम थिंग. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर क्या है, एक ही चीज़ें हैं. इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स. और साइंटिफिक लैंग्वेज साइंस की ज़ुबान में क्या कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों चीज़ों का अलग मतलब है. टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ दम. अब इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को पढ़ना होगा. ठीक है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से. Everything that has weight and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो जगह भी घेरे, ठीक है, जिसका वजन भी है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और मैटर्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? छोटे छोटे से ज़रात होते हैं. वो ज़रात जो नज़र नहीं आते, ठीक है, इनविजिबल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एटम. These particles keep moving all the time. और ये जो छोटे से ज़रात हैं ये हर वक्त क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं. However, they do not all move or vibrate at the same speed. बट दोनों की स्पीड क्या होती है? उनके मूव करने की या उनके वाइब्रेट करने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सेम नहीं होती. सम पार्टिकल मूव फास्टर एंड सम मूव मोर स्लोली. कुछ ऐसे ज़रात हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और कुछ ऐसे ज़रात हैं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं. ठीक है. वन वे हीट एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर. जब हम किसी भी चीज़ को हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. वन वे कूल एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल मूव मोर स्लोली. और जब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आराम आराम से मूव करेंगे, बहुत आहिस्ता से मूव करेंगे. जैसे कि देखिए पिक्चर दी हुई है बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर. इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? बिल्कुल स्लोली मूव कर रहे हैं. ठीक है. और आफ्टर हीटिंग क्या हो गया? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करने लगे हैं. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. टेम्परेचर को कहते हैं दर्जा हरारत. तो दर्जा हरारत में क्या होता है? किसी भी ज़रात का जो हम नॉर्मल एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. पुट मोर सिंपली टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. और आसान करके हम बता देते हैं कि दर्जा हरारत क्या होता है? या तो गर्म होगा, कोई भी चीज़ या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी. टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर क्या होता है? दर्जा हरारत किसी भी चीज़ की साइज़ पर डिपेंड नहीं करता. वो छोटी होगी या बड़ी होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? एक ही होगा. अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर. जैसे कि एक पानी का गिलास और एक पानी की बाल्टी है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा. टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. लेकिन जो दो चीज़ें हैं जिनका टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उनकी हीट क्या होगी? उनकी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होगी. टेम्परेचर सेम होगा और हीट क्या होगी? डिफरेंट होगी. विच ऑफ दिस डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी? अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन, अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर.
टू आंसर द क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड किया था कि वो पार्टिकल्स जिनको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, तेज़ी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप बताएं कि कौन से पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे। दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास है, ये ग्लास की तरह सनशाइन, हमने पहले ही पढ़ दिया था कि सन क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है, सन है। तो हीट इसको मिल रही है सन से, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, तेज़ी से मूव करेंगे। और दूसरी तरफ क्या है कि ग्लास जो है वो ठंडा है, ठंडा हो रहा है, तो इसके पार्टिकल्स जो है आराम से मूव करेंगे। ठीक है, तो तेज़ी से पार्टिकल्स किसके मूव कर रहे हैं, वो ग्लास जो किधर है, सनशाइन में। Heat. As you know, have a good understanding of what temperature is. Let us know, discuss what heat is. Students, अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है। द हीट एंड ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर क्या था हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हीट क्या है। The heat an object contain is the total amount of thermal energy it is. ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर जिसकी थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसको हम क्या कहते हैं, हीट। हीट इज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूल ऑब्जेक्ट। हीट किसको कहते हैं कि किसी भी चीज़ का गर्म से ठंडी तरफ चीज़ का मुंतकिल होना, फ्लो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो हीट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हीट से हमें मिलती है। A cup of hot tea has thermal energy in the form of movement of its particle. और एक गर्म चाय के प्याला जो होगा उसकी उसमें थर्मल एनर्जी क्या होगी, किसकी फॉर्म में होगी, उन फॉर्म में होगी ज़रात की जो मूवमेंट होगी ना, जो ज़रात मूवमेंट की जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो थर्मल एनर्जी उस फॉर्म में होगी। सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू पार्टिकल इन द कोल्ड मिल्क दैट यू ऐड टू मेक द टी कूलर। अगर आपने एक चाय बनानी है, उसको ठंडा करना है, तो वो चाय कैसे ठंडी होगी कि हम उसमें अगर ठंडा दूध मिला दें, ठीक है, उस ठंडे दूध में क्या होगी, वो एनर्जी होगी ठंडे दूध से चाय की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, ठीक है, चाय की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके पार्टिकल्स, तो वो चाय को क्या कर देगी, ठंडा। When you take out an ice cube from the freezer, what happened to it? अगर आप एक बर्फ़ का टुकड़ा फ्रीज़र से निकालेंगे तो क्या होगा, It gradually melts and change into liquid. तो वो क्या होगा, फ़ौरन से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा, माया में। लिक्विड मीन्स माया में, कि एक हमने आइस का टुकड़ा फ्रीज़र से जब निकाला है, बर्फ़ का टुकड़ा, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट होकर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, सिंस द एयर अराउंड द आइस क्यूब इज वार्मर एंड द हीट फ्लो फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट एंड इट मेल्ट्स द आइस क्यूब। तो स्टूडेंट्स, जब हमने बर्फ़ का टुकड़ा बाहर निकाला तो बाहर क्या थी, हवा क्या थी, गर्म थी। ठीक है, तो क्या हुआ, उस गर्म से क्या होगी, गर्म से फ़ौरन वो जो ठंडी चीज़ थी ना, तो ठंडी से वो एकदम हीट फ्लो होगी गर्म की तरफ। ठीक है, तो फ़ौरन से आइस जो है वो पिघलना स्टार्ट होगी। हीट के मेल्ट सॉलिड, हीट जो है वो सॉलिड्स को भी मेल्ट कर, ठोस जितनी भी चीज़ें उनको भी पिघला सकती है। हीट क्या एवोपरेट लिक्विड्स, हीट क्या कर सकती है, लिक्विड, हमने वाटर को हमने देखा था कि वाटर कैसे एवोपरेट हो जाता है, अभी उसके बुखारात से बन के वो उड़ जाता है। हीट इज़ मेजर इन जोल्स, हीट की जो यूनिट है वो क्या है, जोल। तो हीट हम मेजर करते हैं जोल्स में। फिल द ब्लैंक्स, डैश इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। Temperature is the measure of average energy of particle in a substance. Dash is the total amount of energy of particles in substance. Heat is the total amount of thermal energy of particles in a substance. And the next one is thermometer. How do we know that the temperature is high or low? हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। An instrument called a thermometer is used to measure the temperature. एक आला है जिसको हमने थर्मोमीटर का नाम दिया, वो क्या करता है, टेम्परेचर को नापता है। और thermometer is made of transparent glass. At one end of the thermometer there is a bulb. This bulb contain a liquid which can be mercury or alcohol. डियर स्टूडेंट्स, ये देखें थर्मोमीटर है, ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है, ग्लास से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिलके बना हुआ है। इसके एक एंड पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे बल्ब होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब। और इस बल्ब के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं या फिर अल्कोहल कहते हैं। When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downward. स्टूडेंट, इस जगह क्या होता है, लिक्विड होता है अल्कोहल का या मरकरी का। ठीक है, तो इधर जब इसके इर्द गिर्द जो हवा होगी, ठीक है, अगर गर्माइश होगी
एयर जब इसको गर्म होगी, ठीक है, तब क्या होगा, थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड है ये फैलना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होगा वो उतना ही मूव करता जाएगा इनसाइड द ट्यूब। फिर जब जो ही इसको एयर ठंडी होगी तो लिक्विड क्या होगा, दोबारा से नीचे आके अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। Reading the marks on the thermometer. There are marking called on a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. We measure thermal temperature by reading these marks. Each mark on the thermometer is equal to 1 degree. There are reads on 2 different scales. ये देखें स्टूडेंट्स, इसके बीच में एक स्केल है, ठीक है। ग्लास के अंदर क्या है, एक स्केल है जिसमें क्या है, दोनों तरफ से है मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, रीडिंग लिखी हुई हैं, ठीक है। जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वहाँ पे आके रुक जाएगा और हम यहाँ से इसकी रीडिंग देख लेंगे, ठीक है। और एक थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, एक मार्क इसके इक्वल होता है 1 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, 2 डिफरेंट स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इससे 2 तरह की रीडिंग हमारे पास आती है। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। Celsius and Fahrenheit. The Celsius scale is also called centigrade and we write it like this degree C. अच्छा, एक जो उसकी स्केल होती है वो सेल्सियस में होती है, दूसरी फ़ारेनहाइट में होती है, ठीक है। सेल्सियस वाली स्केल को हम सेंटीग्रेड में होते हैं और कैसे लिखते हैं, C और ऊपर थोड़ा सा सर्कल, ठीक है। On the Celsius scale, ice melts at 0 degree C. On the Fahrenheit scale, the melting point of ice is 32 Fahrenheit. और सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि आइस मेल्ट किस पे होती है, 0 डिग्री सी पे, ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल पे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 32। Similarly, pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 on Fahrenheit scale. इसी तरह वाटर का लिया हुआ है, वाटर का क्या है, 100 बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे और 212 है, 212 है फ़ारेनहाइट स्केल पे। यू कैन सी बोथ ऑफ स्केल ऑन द साइड्स ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी दोनों तरफ क्या है, स्केल क्या है, दोनों तरफ लिक्विड है और दोनों तरफ क्या है, स्केल है। उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। Any temperature on Celsius scale which is less than that of melting ice is written with a minus sign. अब कोई भी ऐसा टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, ठीक है, 0 से जब कम हो जाएगा तो हम उसको किस में लिखेंगे, माइनस साइन में। Nothing can get colder than -273 सेल्सियस। अब ये एक लास्ट वैल्यू है, इसके नीचे जितने इससे ज़्यादा कोई वैल्यू जो होगी वो ठंडी नहीं होगी, लास्ट ये वैल्यू यही है, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट ज़ीरो। द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 सेल्सियस एंड 98.7 इज़ फ़ारेनहाइट। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 होता है सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, 98। अगर इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स कि 37 से ज़्यादा हो गया या 98 से ज़्यादा हो गया, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, बुखार, ठीक है। इस तरह हम चेक करते हैं कि हमें बुखार है या नहीं, ठीक है। टेम्परेचर जब हमारा हाई हो जाएगा 37 से, तो हम देखते हैं हमें बुखार हो जाएगा। When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. अब थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हमने उसको प्रॉपर तरीके से बहुत एहतियात से पकड़ना भी है और उसको एहतियात से रखना भी है। Avoid touching the bulb. ये जो बल्ब है इसको आपने छूना नहीं है। Never place the end of thermometer in an open flame. और किसी भी जलती हुई फ्लेम या जलती हुई आग, ठीक है, उसके आगे आपने क्या, इस बल्ब को कभी नहीं रखना, कभी थर्मोमीटर को नहीं रखना। Immediately inform an adult if a thermometer is damaged in any way. अब आपने क्या करना है, देखने का अगर थर्मोमीटर की गलती से किसी फ्लैम के आगे पड़ा हुआ है तो आपने फ़ौरन से किसी अडल्ट, किसी बड़े को बताना है और फ़ौरन से थर्मोमीटर को बचा लेना, ठीक है, उठा लेना किसी भी डैमेज से। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब आपने इसकी अच्छी तरह घर में रीडिंग करनी है, इसको दोबारा से पढ़ना है और इसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है। फ़ी अमान अल्लाह।